हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट मेन्यू में कैसे प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जब राइट क्लिक करते हैं, इस तरीके से जब भी हम राइट क्लिक करते हैं तो इनमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, तो इन ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे पहले ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन व्यू। व्यू का मतलब होता है कि देखना। तो डेस्कटॉप पे जो भी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम कैसे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यू ऑप्शन एक दिया हुआ है। तो इसमें जैसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है लार्ज आइकन्स, तो जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो लार्ज आइकन्स पे तो इस तरीके से कुछ हमारे सामने स्क्रीन पे बड़े बड़े आइकन्स आ गए। ठीक है। फिर राइट क्लिक करके व्यू मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे जब जाके हम मीडियम आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम राइट क्लिक करके व्यू ऑप्शन में जाके स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ छोटे-छोटे आइकन्स दिखाई देंगे। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे कि किस तरीके से सेट करके रखना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ पे लार्ज रखना है, मीडियम रखना है या स्मॉल रखना है, इनमें तीनों में से किसी पे आप एक सेट करके रख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है ऑटो अरेंज आइकन्स। तो ऑटो अरेंज आइकन्स का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो आइकन्स हमारे इधर-उधर यहाँ पे दिख रहे थे वो सारे के सारे आइकन्स एक तरीके से सेट हो गए हैं। ठीक है? मतलब अगर हम कोई आइकन अगर हम चाहें यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे नहीं जा रहा है ना? या ब्लू जे को उठा के हम इधर रखना चाहें तो यहाँ पे नहीं जा रहा है ये। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गए, आइकन्स अपने आप अपनी जगह पे सेट हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आइकन हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, कोई आइकन हम यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को अनटिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे जब जाएँगे तो यहाँ पे लिखा है ऑटो अरेंज आइकन्स। तो इस पे जब टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सारे आइकन ऑटोमेटिक अरेंज रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से अरेंज करना चाह रहे हैं तो इस पे आप फिर से क्लिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा ऑप्शन, मतलब इस पे टिक नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब हम आइकन्स अब कहीं भी रख सकते हैं। गूगल क्रोम को यहाँ रख दिया, वीएलसी मीडिया प्लेयर को यहाँ रख दिया, है ना? तो इस तरीके से आप कहीं भी आइकन्स को उठा के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे आइकन्स हमारे एक सुव्यवस्थित ढंग से दिखने चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन में जाएँगे और यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आइकन्स जहाँ पे थे वहीं पे सेट हो गए। ठीक है? तो व्यू ऑप्शन में ये आइकन्स का समझ में आ गया, ऑटो आइकन्स। अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए हम ऑटो अरेंज आइकन्स को अनटिक करके रखते हैं और यहाँ पे जो है दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। तो ग्रिड का मतलब होता है कि एक रो कॉलम में जो भी मतलब डेटा होते हैं उस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अभी जब टिक लगा हुआ है तो डेटा हमारा अरेंज तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये गूगल क्रोम लिखा हुआ है तो गूगल क्रोम को अगर हम ले आए और यहाँ पे चाह रहे हैं कि बीच में यहीं पे जहाँ पे हम छोड़ रहे हैं यहीं पे सेट हो जाए, तो यहाँ पे नहीं सेट हो रहा है। इसमें जो इसका एक कॉलम और रो बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इधर एक कॉलम बना हुआ है ना? तो इसके बीच में कहीं डेटा नहीं दिख रहा है आपको, या इसके बीच में कहीं डेटा नहीं दिख रहा है। सारे के सारे एक सीक्वेंस में सेट हैं इस तरीके से, है ना? अगर हम चाहें कि इन लाइनों पे कोई आइकन्स आके सेट हो जाए, तो उनको हम नहीं सेट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यू ऑप्शन में जब देखेंगे तो और अलाइन आइकन्स टू ग्रिड लिखा हुआ है। मतलब जो भी आइकन सेट होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? ग्रिड वाइज़ रहेंगे। ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से आइकन्स को जहाँ मर्ज़ी चाहे वहाँ रख लें, तो इसको अनटिक करिए आप और उसके बाद अब इसको हम क्रोम को जैसे उठा के यहाँ बीच पे रखेंगे, तो देखेंगे आप तो यहाँ बीच वाले लाइन पे भी आ गया। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी आइकन्स आ गए। इस तरीके से अगर हम कहीं भी जहाँ पे भी हमारा मन करेगा वहाँ पे उठा के रख देंगे, तो इस तरीके से आइकन्स क्या होंगे? वहाँ पे सेट हो जाएँगे। ग्रिड का मतलब है कि जो भी यहाँ पे इस तरीके से अगर मान लीजिए हम एक शेप बनाते हैं, तो इसमें लाइन वाइज़ या कॉलम वाइज़ डेटा ही हमारा क्या रहेगा? अरेंज रहेगा। मतलब उस लाइन पे कोई डेटा नहीं आएगा। जैसे इस लाइन मैंने अगर खींच दी हुई है, तो इस लाइन पे कोई भी आइकन नहीं रहेगा। ठीक है? तो इसको बोलते हैं ग्रिड। जैसे यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ठीक है? तो इसके बीच में कहीं डेटा रहेगा, इसके बीच में कहीं डेटा रहेगा, लेकिन इस लाइनों के ऊपर कहीं डेटा नहीं रहेगा। ठीक है? तो इस तरीके से जो है हम राइट क्लिक करके
व्यू ऑप्शन में जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सेट कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन जो बचता है हमारा, शो डेस्कटॉप आइकन्स। अगर हम शो डेस्कटॉप आइकन्स पे टिक रखेंगे तो ये सारे के सारे डेस्कटॉप वाले आइकन्स दिखाई देंगे, और अगर हम इस पे अनटिक कर देते हैं तो सारे के सारे डेस्कटॉप वाले आइकन्स नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि राइट क्लिक करने पे पहला ऑप्शन जो ये सारा का सारा दिया हुआ है, इनमें इनका क्या यूज है। ठीक है।